हेलो दोस्तों, मैं कुमार सुनील और आप देख रहे हैं एसक्यू एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास। दोस्तों पिछली क्लास में हमने वार्तालाप की थी, यानी मेंसुरेशन से कुछ कंसेप्ट की वार्तालाप की थी दोस्तों। आज उससे नेक्स्ट वार्तालाप करेंगे, चैप्टर वही होगा मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में हमने वार्तालाप के लिए, अब तक हमने वार्तालाप के लिए 2D और 2D में हमने बात की, यानी कि त्रिभुज की वार्तालाप के लिए उससे संबंधित क्वेश्चन भी सोल्व के लिए। नेक्स्ट हमने चतुर्भुज, तो हमने चतुर्भुज की वार्तालाप की, चतुर्भुज से संबंधित क्वेश्चनों को भी सोल्व किया दोस्तों। आज नेक्स्ट वार्तालाप करेंगे, आज की क्लास में होगा दोस्तों जिसमें मिक्सर यानी कि एक ही क्वेश्चन में क्या है कि कई आकृति आपको दे दी जाती है और उनको कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो आज की क्लास यानी मेंसुरेशन 2D में लास्ट क्लास होगी, जिसमें यानी कि सभी प्रकार के क्वेश्चनों की वार्तालाप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे 3D से संबंधित। तो 3D में किस प्रकार के कंसेप्ट होते हैं, किस किस आकृतियों को आपको पढ़ना होता है, 3D में किस प्रकार को आपको सोल्व करना होता है, तो उनके बारे में 1 बाय 1 वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास में वार्तालाप करेंगे। आज ही क्लास में हम बात करेंगे जिसमें आपको एक ही क्वेश्चन में कई आकृति दे दी जाती है और उनको कैसे हम सोल्व करते हैं, तो उनके बारे में वार्तालाप करेंगे। आइए बात करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चनों से सोल्व करेंगे दोस्तों। आइए बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन आपको दे रखा है दोस्तों षटभुज, यानी कि षटभुज की वार्तालाप किया। तो षटभुज की यानी कि बेसिक कंसेप्ट आपको आना जरूरी है दोस्तों। तो इसका बेसिक कंसेप्ट की यदि हम बेसिक कंसेप्ट हम जाने दोस्तों, तो षटभुज की बात करें तो सम षटभुज का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है दोस्तों, तो इसका यानी कि परिमाप आकृति से समझते हैं। जैसे कि षटभुज होता किस प्रकार है दोस्तों, जैसे कि हम चित्र से समझते हैं दोस्तों। जैसे कि ये हो गया हमारे पास एक षटभुज, ये हो रहा है हमारे पास एक षट, जैसे कि आपको आकृति दे रखे हैं जिसमें यानी कि षटभुज की बात करें तो षटभुज में क्या होता है, यानी कि 6 भुजा होती है। 6 भुजा किस प्रकार होती है दोस्तों, जैसे कि इसकी आकृति की बात करें तो इसमें हो गया हमारे पास, यानी कि इसका नाम दे दिया हमने A B C D E और ये हो गया हमारे पास F हो गया। तो इसकी बात करें तो 6 भुजा कौन कौन सी है, जैसे कि एक भुजा ये हो गई, एक ये हो गई हमारे पास, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। तो सम की बात कर रहे हैं हम, सम षटभुज यानी कि 6 भुजा होती है। जिस 6 भुजा क्या होती है, प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है, समान होती है। यदि इसकी एक भुजा को हम A मानते हैं तो दूसरी कितनी होगी, A ही होगी, और तीसरी कितनी होगी, A होगी। यानी कि प्रत्येक भुजा की माप क्या होती है, समान होती है। कितनी होती है दोस्तों, समान होती है। बात करें तो इसका यानी कि ऐसी आकृति आती है जिसका क्षेत्रफल किस प्रकार से आपको फाइंड करना होता है। तो बात करें किस प्रकार से आपको फाइंड करना होता है, जैसे कि इसके केंद्र की बात करें तो केंद्र ये क्या हो जाएगा, इसका केंद्र हो जाएगा। प्रत्येक कोण को केंद्र से हम मिलाते हैं दोस्तों। तो प्रत्येक कोण को, जैसे कि इसके केंद्र को यानी कि कोण को किससे मिलाते हैं, हम केंद्र से मिलाते हैं। उसी प्रकार यानी कि इसी को भी हम मिलाते हैं। ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास, क्या बन रहा है दोस्तों, एक त्रिभुज प्राप्त हो रहा है। यानी कि प्रत्येक खंड में क्या प्राप्त हो रहा है, हमारे पास एक त्रिभुज प्राप्त हो रहा है। और त्रिभुज कौन सा होगा, ये कौन सा होगा दोस्तों, समचतुर्भुज होगा। क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। कैसे होगा समबाहु, यदि हमने एक भुजा A मानी है तो दूसरी भी A होगी, यानी कि प्रत्येक भुजा क्या होती है, इसकी समान होती है। तो इसमें यानी कि ये A है और इसकी बात करें तो इसकी ये माप कितनी हो जाएगी, हमारे पास A हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों, A हो जाएगी, क्योंकि यानी कि प्रत्येक भुजा समान है और प्रत्येक भाग क्या होगा, इसका समान होगा। कितने त्रिभुज बन रहे हैं दोस्तों, इसमें हो जाएगा हमारे पास एक ये हो गया, यानी कि 2 3 4 5 और 6 हो गया। कितने हो गए दोस्तों, 6 हो गए। और यदि समबाहु त्रिभुज की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। तो इसमें कितनी हो जाएगी हमारे पास, यानी कि त्रिभुज कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। तो 6 बन रहे हैं तो यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इंटू क्या करेंगे, हम 6 करेंगे। किसका क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बात करें तो समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, इसका होता है फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, षटभुज का षटभुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसके क्षेत्र के लिए भी बात करें तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है √3 क्या होता है, 4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज कितने बन रहे हैं दोस्तों, ये बन रहे हैं हमारे पास। जैसे कि इसकी आकृति की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज हो गया। उसी प्रकार ऐसे ही नाप के कितने हो गया हमारे पास, 6 समबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका हो जाएगा
यानी कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इंटू क्या होगा 6 हो जाएगा। तो इसको हो जाएगा यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर इंटू क्या होगा दोस्तों, ये तो एक त्रिभुज का आ गया। हमारे पास कितने त्रिभुज बन रहे हैं, एक समषटभुज में कितने बनते हैं 6 बनते हैं। तो 6 बनते हैं तो यानी कि 6 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि कितने हो गए इसका फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला क्या हो गया दोस्तों, इसका हो गया √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। तो यानी कि समषटभुज आ जाए तो इसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है कि 6 इंटू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। और यदि परिमाप की बात करें तो परिमाप इक्वल टू क्या हो जाएगा, परिमाप इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, परिमाप क्या होता है परिमाप। परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या होता है, यानी कि कोई सी भी आकृति आ जाए तो उसके चारों तरफ की बाउंड हो। तो परिमाप की यदि हम वार्तालाप करें दोस्तों तो परिमाप क्या होता है कि यानी कि कोई सी भी आकृति आ जाए तो उसका यानी कि चारों तरफ की बाउंड्री का योग क्या होता है, परिमाप होता है। तो इसकी बात करें तो समषटभुज की परिमाप की वार्तालाप करें तो परिमाप इसमें कितनी भुजा है दोस्तों, हमारे पास कितनी भुजा दिख रही है, 6 भुजा दिख रही है। तो 6 भुजा दिख रही है तो इसका परिमाप हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू क्या हो जाएगा भुजा, 6 इंटू क्या हो जाएगा भुजा हो जाएगा। और प्रत्येक भुजा की माप क्या है हमारे पास समान है। तो समान है तो यानी कि कितना हो जाएगा, परिमाप इक्वल टू होता है 6 इंटू भुजा हो जाएगा। और क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल इक्वल टू कितना आया हमारे पास 6 इंटू क्या है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो इसके यानी कि इस क्वेश्चन की वार्तालाप करें तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि किसी समषटभुज जिसकी प्रत्येक भुजा, किसी समषटभुज जिसकी प्रत्येक भुजा पर भुजा 2 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। तो बेसिक आपको दे रखा है यानी कि भुजा आपको दे दी गई है और आपको क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला भी वार्तालाप की थी, फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला अभी वार्तालाप की थी यानी कि √3 क्या होता है 4 इंटू भुजा स्क्वायर इंटू क्या होता है 6 इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। यानी कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इंटू क्या होगा 6 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इसमें सोल्व करेंगे दोस्तों तो किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो जैसे आपको फॉर्मूला दे रखा है तो फॉर्मूला आपको दे रखा है तो फॉर्मूला यदि आपको याद हो गया तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो इसकी बात करें तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू क्या होगा √3 क्या होगा 4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा कितने दे रखे हैं आपको, यहाँ पर दे रखे हैं 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर दे रखे हैं। तो 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से हम डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड हो रहा है दोस्तों कितनी बार हो रहा है 4 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि 4 से 4 बार डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास यानी कि यह क्षेत्रफल आ जाएगा 600 कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो यानी कि बेसिक कंसेप्ट आपको आना जरूरी है। तो बेसिक कंसेप्ट आपको आ गया तो आप डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर कितना आ गया 603 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। और क्षेत्र से यानी कि समषटभुज का ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें समषटभुज भी पूछ लिया जाता है दोस्तों और उसके यानी कि संख्या भी पूछ ली जाती है। कोण भी वार्तालाप करें तो कोण भी आपको फाइंड करना सकता है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। यदि आपको आकृति समझ में आ गई तो आप डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो इसके समषटभुज की बात करें तो समषटभुज का क्षेत्रफल क्या आया था 6 इंटू एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे आया दोस्तों, क्योंकि प्रत्येक भुजा क्या होती है इसकी समान होती है, प्रत्येक भुजा समान होती है और केंद्र यदि प्रत्येक कोण को केंद्र से मिला दिया जाए तो प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी एक सम यानी कि त्रिभुज का निर्माण होगा। त्रिभुज प्रत्येक त्रिभुज यानी कि कितने त्रिभुज होंगे 6 त्रिभुज और प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा समान होगा। तो यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज आ जाएगा तो जिसको यानी कि 6 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इस प्रकार से आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। यदि परिमाप पूछ लिया जाए तो परिमाप क्या हो जाएगा 6 इंटू भुजा हो जाएगी। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से आपको दे रखा है, आइए वार्तालाप करते हैं किस प्रकार से सोल्व करते हैं। बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, बोला गया है दोस्तों कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समभुज कोणीय षटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समभुज कोणीय षटभुज का क्षेत्रफल यानी कि षटभुज की बात यह है तो षटभुज का क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। कैसे सोल्व करेंगे, अभी वार्तालाप की थी, इसका फॉर्मूला होता है यानी कि क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है 6 इंटू क्या होता है √3
अपॉन क्या होता है 4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला होता है। और आपको भुजा दे रखी है, भुजा कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसको सोल्व करते हैं तो दोस्तों, तो आपको दे रखा है जैसे दे रखा है वैसे ही सोल्व करेंगे। 6 इंटू √3 अपॉन कितना हो जाएगा 4 इंटू भुजा का क्या होगा स्क्वायर। भुजा आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 14 सेंटीमीटर यानी कि 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 196 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 196 आ जाएगा। इसको हम सोल्व करते हैं तो इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर हो रहा है हमारे पास यानी कि 4 से डिवाइड हो रहा है 196, तो इसको डिवाइड करेंगे तो यानी कि कितनी बार जा रहा है 4 चौक कितने होते हैं 16, 4 चौक कितने होते हैं 16, कितने बच जाएंगे हमारे पास 3 बच जाएंगे, कितने हो जाएंगे 36, और 4 नाम कितने होते हैं 36, कितने होते हैं दोस्तों 36 होते हैं। यहाँ पर आ गया हमारे पास 49 आ गया, 49 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 6 नाम कितने होते हैं 54, कितने होते हैं 54 यानी कि 4 आ जाएगा। फिर कितने बच जाएंगे हमारे पास, कितने आ जाएंगे हासिल कितनी लग जाएगी 5, 6 चौक कितने होते हैं 24, तो 24 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे पास 29, कितने हो जाएंगे दोस्तों 29 हो जाएंगे। तो ये आ गया हमारे पास यानी कि कितना आ गया हमारे पास क्षेत्रफल आ गया, क्षेत्रफल इक्वल टू आ गया हमारे पास 294 √3 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका डी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो समषटभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया दोस्तों 294 √3 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। तो इस प्रकार से आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से यानी कि कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यदि बेसिक कंसेप्ट आ गया तो आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए वार्तालाप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, बोला गया है दोस्तों एक चतुर्भुज के 4 क्रमागत कोणों की माप, एक चतुर्भुज के 4 क्रमागत कोणों की माप 7:11:7:11 है के अनुपात में है, तो वह चतुर्भुज एक है। चतुर्भुज कौन सा है जी आपको पता लगाना है दोस्तों। आपको ऑप्शन दे रखे, एक दे रखा, पहला दे रखा आपको समलम दे रखा है, फिर दे रखा आयत दे रखा है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास आयत, क्या हो जाएगा आयत दे रखा है, फिर दे रखा है आपको समांतर चतुर्भुज दे रखा है, फिर नेक्स्ट दे रखा है आपको स्क्वायर दे रखा है। तो ये आपको बताना है कि यानी कि कौन सा चतुर्भुज बनेगा। आइए वार्तालाप करते हैं किस प्रकार से हम बात करते हैं दोस्तों, वार्तालाप करते हैं। तो इसमें यानी कि समलम की बात करें तो समलम में क्या होता है दोस्तों, समलम में होता है कि यानी कि किसे बोलते हैं दोस्तों, समलम में क्या होता है कि यानी कि दो भुजा क्या होगी समांतर होगी, यानी कि एक युग्म भुजाओं का यानी कि भुजा समलम। चतुर्भुज की बात करें तो चतुर्भुज में 4 भुजा होती है, जिसमें यानी कि समलम की बात करें तो समलम में यानी कि एक भुजाओं का एक युग्म यानी कि युग्म क्या होगा एक, यानी कि 2 भुजा होगी, तो 2 भुजा होगी जिनका यानी कि एक युग्म क्या होगा हमारे पास समांतर होगा। तो आमने सामने की भुजा क्या होगी समांतर होगी और एक युग्म क्या होगा असमांतर होगा। कैसे होगी दोस्तों, इसकी आकृति की बात करें तो आकृति हो जाती है हमारे पास यानी कि समलम चतुर्भुज की बात करें तो ये होता है समलम चतुर्भुज होता है, जिसमें यानी कि आमने सामने की भुजा, जिसमें यानी कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, इसकी क्या होती है दोस्तों समांतर होती है, यानी कि एक युग्म समांतर होता है। यहाँ पर आपको दे रखा है कोणों की माप का दे रखा है, जिसमें आपको एक दे रखा है 7 दे रखा है, फिर 11 दे रखा है, 7 दे रखा है और 11 दे रखा है। तो इसमें इसकी बात करें तो इसमें यानी कि 7 भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको दो कोण क्या दे रखे हैं, इसमें 2 कोण तो इक्वल दे रखे हैं, इसमें 2 कोण इक्वल दे रखे हैं, 2 कोण क्या दे रखे हैं इक्वल दे रखे हैं। तो 2 कोणों से यानी कि 2 कोण इक्वल दे रखे हैं, फिर नेक्स्ट आपको 2 कोण इक्वल दे रखे हैं, यानी कि दो को जोड़ा हो गया। तो इसकी बात करें तो इसमें ये समलम चतुर्भुज नहीं हो सकता। नेक्स्ट बात करें आयत की बात करें तो आयत की वार्तालाप करें तो आयत में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। तो प्रत्येक कोण क्या होंगे समान होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। नेक्स्ट वार्तालाप करें यदि वर्ग की वार्तालाप तो वर्ग में भी क्या होता है प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट समांतर चतुर्भुज की बात करें तो समांतर चतुर्भुज इस प्रकार होता है दोस्तों, कैसे होता है समांतर चतुर्भुज, यानी कि जिसकी यानी कि भुजाओं के मध्य अंतर क्या हो समान हो, उसे क्या बोलेंगे समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। इसकी बात करें तो समांतर चतुर्भुज ये हो गया हमारे पास समांतर चतुर्भुज हो गया। आपको बोला गया दोस्तों क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपको क्या दे रखा है कि यानी कि 7:11:7:11 के अनुपात में क्या हो कोणों का अनुपात हो। तो कोणों का अनुपात हो जाएगा 7:11 के अनुपात में हो जाएगा। तो इसकी बात करें 7:11 यानी कि 7:11, तो 7 अनुपात यदि इसको हम 7x मानते हैं, इसको यदि हम 7x मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा दोस्तों 11x हो जाएगा। ये 7x हो गया तो ये कितना होगा हमारे पास 7x हो जाएगा, और ये 11x है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 11x हो जाएगा। तो यानी कि ये कितना हो गया हमारे पास, जैसा आपको क्वेश्चन दे रखा है वैसा ही हो रहा है। तो यानी कि एक कोण यदि 7x है तो इसके सामने वाले का कोण क्या होगा इतना ही होगा, और यदि
दूसरा कोण इसकी बात करें तो इसके सामने वाले का भी जितना ये कोण है उतना ही क्या होगा, ये होगा। तो ये क्या होगा हमारे पास समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो कोणों के माप के आधार पर कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बेसिक यानी कि बेसिक कंसेप्ट आपको याद होना जरूरी है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें यानी कि आपको बेसिक कंसेप्ट आपको याद हो गया तो बेसिक कंसेप्ट से आपको सोल्व होंगे। तो इसमें यानी कि परिभाषा यदि आपको याद है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आइए दोस्तों बात करते हैं, क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, किसी वर्ग के चारों कोनों पर 4 बराबर त्रिज्या वाले वृत्त इस प्रकार खींचे है कि प्रत्येक वृत्त दूसरे 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 140 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि के बीच परिबद्ध स्थान का क्षेत्रफल बताइए। जिसमें आपको बोलना है कि यानी कि यह मानते हुए कि पाई का मान 22/7 आपको लेना है। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है, कैसे हम सोल्व करेंगे, आइए वार्तालाप करते हैं। बात करते हैं इसको किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं। बात करते हैं दोस्तों, वार्तालाप करते हैं। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है दोस्तों, यानी कि किसी वर्ग के चारों कोनों पर, तो वर्ग की बात की है, किसकी बात की है दोस्तों, वर्ग की वार्तालाप की है। जैसे कि हमने ले लिया एक वर्ग ले लिया, ये हो गया हमारे पास एक वर्ग हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास एक वर्ग हो गया। तो वर्ग हो गया दोस्तों, और बोला गया कि यानी कि वर्ग के चारों कोनों पर बराबर त्रिज्या वाले वृत्त इस प्रकार खींचे हैं कि प्रत्येक वृत्त एक दूसरे 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। यानी कि प्रत्येक वृत्त दूसरे 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। यानी कि चारों कोनों पर क्या बनाना है, आपको वृत्त बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों, वृत्त बनाना है। जैसे कि यदि हम वार्तालाप करें तो इसके कोण, यानी कि ये कोण ले लिया हमने, तो ये हो गया हमारे पास एक वृत्त हो गया। नेक्स्ट वार्तालाप करें तो ये हो गया हमारे पास एक वृत्त हो गया, ये हो गया हमारे पास दूसरा वृत्त हो गया। तो ये हो गया हमारे पास आकृति। तो इसकी बात करें दोस्तों, तो इसमें यानी कि क्वेश्चन में जैसा क्वेश्चन में दे रखा है वैसे हमने बना ली। यानी कि एक वर्ग दे रखा है, वर्ग के चारों कोनों पर क्या है, वृत्त है, जो प्रत्येक वृत्त एक दूसरे को क्या है, स्पर्श कर रखे हैं। नेक्स्ट बोला गया है यदि स्पर्श करता है, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा आपको दे रखी है 140 सेंटीमीटर, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा यानी कि प्रत्येक भुजा, यदि ये भुजा हो गई 140 सेंटीमीटर, कितनी हो गई 140 सेंटीमीटर हो गई। तो प्रत्येक भुजा की बात की, वर्ग की बराबर भुजा होती है, यानी कि प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो ये 140 है, तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास 140 हो जाएगी। इसकी बात करें तो ये कितनी हो जाएगी 140 हो जाएगी। नेक्स्ट वार्तालाप करें तो आपको बोला गया कि वृत्त की परिधि के बीच परिबंध
स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी कि स्थान का क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। जैसे कि इसकी बात करें तो इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है दोस्तों, इसमें आपको फाइंड करना है ये वाला क्षेत्रफल। क्या फाइंड करना है दोस्तों, ये वाला आपको क्षेत्रफल फाइंड करना है। कैसे इसको सोल्व करेंगे, आइए बात करते हैं किस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं। तो ये वाला आपको क्षेत्रफल फाइंड करना है, जिसमें आपको वर्ग और वर्त के मध्य जो भी भाग दे रखा है उसका क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। तो यानी कि ये आपको क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। किस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं, आइए बात करते हैं दोस्तों, वार्तालाप करते हैं। तो इस क्वेश्चन की वार्तालाप करें तो इसमें आपको दिख रहा है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि यानी कि ये क्या है, हमारे पास एक चतुर्थांश है। क्या दिख रहा है दोस्तों, चतुर्थांश है। तो यानी कि वर्ग को, यदि वर्ग की बात करें तो ये क्या है, वर्ग है। वर्ग के यानी कि वर्ग को यानी कि 4 भागों में बांट दिया जाए तो कितने क्या बनते हैं हमारे पास, चतुर्थांश में विभाजित होता है। यानी कि चतुर्थांश 4 चतुर्थांश का निर्माण होता है और 4 चतुर्थांश यानी कि प्रत्येक चतुर्थांश कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यानी कि इसकी बात करें तो इसमें ये क्या है, हमारे पास एक चतुर्थांश है। एक वर्ग में 4 चतुर्थांश होते हैं, तो ये एक चतुर्थांश ये हो गया, यानी कि ये हो गया हमारे पास फर्स्ट हो गया, ये हो गया सेकंड हो गया, ये कितना हो गया, थर्ड हो गया, ये हो गया हमारे पास फोर्थ हो गया। तो इसकी बात करें तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, यानी कि एक वर्त, यानी कि 4 चतुर्थांश मिलकर क्या बनाते हैं, एक वर्त बनाते हैं। तो इसमें 4 चतुर्थांश आपको दे रखा है, तो 4 चतुर्थांश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक वर्त हो जाएगा। तो एक वर्त हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो ये क्या दिख रहा है आपको, वर्ग दिख रहा है। क्या दिख रहा है, वर्ग दिख रहा है। तो इसकी बात करें तो इसमें क्या दिख रहा है, यानी कि मध्य बिंदु से ले रखा है, तो मध्य बिंदु से ले रखा है और ये क्या हो जाएगी हमारे पास, यानी है। तो वर्ग की भुजा इक्वल टू कितनी आ रही है, 140 आ रही है, जिसमें यानी कि 140 वर्ग की भुजा इक्वल टू कितनी हो जाएगा, 2r, क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो हम बात करें तो यानी कि वर्ग की भुजा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 140 दे रखा है। तो r की बात करें तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा, यानी कि 140 को डिवाइड करेंगे 2 से, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 70। कितना आ जाएगा दोस्तों, 70 आ जाएगा। तो यहाँ पर त्रिज्या भी आ गई। और बात करें तो ये 4 चतुर्थांश बन रहे हैं, 4 चतुर्थांश इक्वल टू एक वर्त हो जाएगा। तो एक वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर होता है दोस्तों। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई की वैल्यू लेनी है आपको, 22 अपॉन कितनी ले लिया, 7 इंटू आर की बात करें तो आर स्क्वायर, आर कितना आ रहा है आपको सामने, कितना आ रहा है, 70। तो 70 का क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर, यानी कि 70 इंटू 70 हो जाएगा। नेक्स्ट वार्तालाप करें तो ये क्या दिख रहा है आपको, वर्ग दिख रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल में से यानी कि यदि हम एक वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा दोस्तों, शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी कि जो भी आपको डार्क दे रखा है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बात करते हैं इसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं, आइए वार्तालाप करते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, वर्ग का क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा रहा है, 10 बार। कितनी बार जा रहा है, 10 बार जा रहा है। नेक्स्ट वार्तालाप करें तो 22 आ गया, इधर कितना आ गया हमारे पास 7। तो 7 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा हमारे पास, 154 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 154। यहाँ पर एक जीरो है, यहाँ पर एक जीरो है, तो यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया 15,400 आ गया। तो 15,400 वर्ग सेंटीमीटर किसका आ गया, क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। नेक्स्ट वार्तालाप करें तो वर्ग की बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर होता है, भुजा कितने दे रखे आपको, 70 भुजा कितने दे रखी है आपको, भुजा कितने दे रखी है आपको, पहले से दे रखी है, कितने दे रखी है, 140। कितने दे रखी है, 140 दे रखी है। तो 140 का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 14 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, कितना होता है, 196 होता है। तो 196 होता है, एक जीरो है तो एक जीरो यानी कि स्क्वायर करेंगे, यदि जीरो की स्क्वायर करते हैं तो कितनी होती है, जीरो डबल हो जाती है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, 196 0 यानी कि 19,000 कितना हो गया, 600 हो गया। तो 19,600 में से यदि हम 15,400 को माइनस कर देंगे तो यानी कि 19,600 में से 19,600 में से 15,400 को माइनस कर दिया जाए दोस्तों, तो ये बचेगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यानी कि 0 0, फिर 200 आ गया, फिर आ गया हमारे 0 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर यानी कि 6 में से 2 माइनस होगा, कितना बचेगा, 2 बच जाएंगे। नेक्स्ट बात करें यानी कि 9 में से यदि 5 माइनस होगा तो कितने बचेंगे हमारे पास, 4 आ जाएंगे। कितने बचेंगे, 4 आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करें 1 में से 1 आएगा तो 1 जाएगा तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो यानी कि क्षेत्रफल आ गया, कितना आ गया हमारे पास, 4,200 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि शेष भाग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 4,200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट आपको आना जरूरी है। तो यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना आ गया हमारे पास, 4200 सेंटीमीटर स्क्वायर
आ गया। तो क्या करा हमने, यानी कि एक वर्ग निकाला, वर्ग का क्षेत्रफल निकाला, उसमें से माइनस किया एक वर्ग का क्षेत्र। एक वर्ग का कैसे हुआ, यानी कि एक वर्ग को यदि हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं तो यानी कि प्रत्येक भाग कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इसमें की बात करें तो इसमें यानी कि कितने भाग बन रहे हैं हमारे पास, प्रत्येक भाग 90 डिग्री का है और कितने भाग बन रहे हैं, 4 भाग। तो एक वर्ग का निर्माण हो जाएगा। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल को माइनस कर एक वर्ग के क्षेत्रफल में से एक वर्ग का क्षेत्रफल को माइनस कर दिया तो किसका क्षेत्रफल आ गया हमारे पास, जो शेष भाग था उसका क्षेत्रफल आ गया। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। आइए दोस्तों बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, बोला गया कि एक आयत जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है किसी 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त में है, कि किसी 2.5 त्रिज्या वाले वर्त में है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात होगा। तो यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। कैसे हम सोल्व करेंगे, ये वार्तालाप करते हैं। तो इसमें आपको दे रखा है कि यानी कि एक आयत है जो किस में है, वर्त में है। किस में है दोस्तों, वर्त में है। तो वर्त का निर्माण करते हैं हम दोस्तों। जैसे कि आपको वर्त दे रखा है, क्या दे रखा है, एक वर्त दे रखा है। ये हो गया हमारे पास एक वर्त हो गया। इसकी बात करें तो इसमें आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, वर्त के अंदर वर्त की त्रिज्या आपको दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर दे रखी है, जिसके अंदर क्या है, एक आयत है। क्या है दोस्तों, एक आयत है। तो जैसा क्वेश्चन में दे रखा है वैसे ही हम क्वेश्चन का निर्माण करेंगे दोस्तों। कैसे, जैसे कि इसकी बात करें तो इसमें हो जाएगा हमारे पास, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वैसे हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, एक आयत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक आयत हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में आपको दे रखा है वैसे हमने निर्माण कर लिया। यानी कि बोला गया है कि यानी कि एक आयत जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, जिसकी एक भुजा क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो एक भुजा आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है दोस्तों, एक भुजा आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसको यदि हमने 4 सेंटीमीटर मान लिया, नेक्स्ट बोला गया है तो किसी यानी कि 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त में है, किसी वर्त में है। तो किसी वर्त में यानी कि त्रिज्या की बात करें तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये आपको त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या आपको दे रखी है दोस्तों, कितनी हो जाएगी इसकी बात करें तो इसमें हो जाएगी हमारे पास त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जैसे कि त्रिज्या की बात करें तो ये हो जाएगी हमारे पास त्रिज्या यानी कि ये कितनी हो गई, कितनी दे रखी है आपको, 2.5 दे रखी है। तो 2.5 दे रखी है, जैसे क्वेश्चन में बोला गया उसी प्रकार आपको सोल्व करना है। बात करें तो इसको किस प्रकार से आपको सोल्व है, बोला गया कि यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। तो यानी कि इसमें आपको आयत की एक भुजा की माप दे रखी है, तो दूसरी भुजा के आपको माप को फाइंड करना है। और यदि माप दोनों भुजाओं की माप तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के आप सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो एक भुजा की माप आप फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करेंगे आइए वार्तालाप करते हैं। बात करते हैं तो इस क्वेश्चन की वार्तालाप करें तो इसमें क्या दे रखा है, आपको एक वर्त दे रखा है। तो वर्त की बात करें तो वर्त यदि इस कोने से मिलाएंगे, इस कोने से यानी कि केंद्र को मिलाएंगे तो कितने डिग्री का कितनी माप होगी, ये कितनी माप हो जाएगी हमारे पास, कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी हमारे पास 2.5 यानी कि एक त्रिज्या के बराबर होगी। नेक्स्ट बात करें यदि यहाँ से मिलाते हैं तो ये क्या कितनी होगी हमारे पास, कितनी हो जाएगी, 2 होगी। कैसे होगी, क्योंकि ये भुजा कितने दे रखी है आपको, कितने दे रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहाँ से भी यानी कि यहाँ से और यहाँ तक कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। क्योंकि ये क्या होगा हमारे पास, टच से नहीं होगा। तो वर्त से टच नहीं होगा तो यानी कि प्रत्येक शीर्ष क्या होगा, इससे वर्त से आयत का प्रत्येक शीर्ष वर्त से टच होगा। तो टच होगा तो यानी कि शीर्ष से मिलाएंगे यदि हम, तो शीर्ष से देखते हैं। जैसे कि इसकी बात करें तो यदि हम शीर्ष से देखते हैं तो शीर्ष से देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि ये हो जाएगा शीर्ष, यानी कि एक शीर्ष को हमने मिला दिया तो ये हो जाएगा 2.5 और 2.5 और 2.5। इसका नाम दे दिया हमने ए, यहाँ पर दे दिया बी और ये हो गया सी। तो यानी कि ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, ए सी की वैल्यू आ गया हमारे पास, कितनी आ गई, 2.5 प्लस 2.5 यानी कि 2.5 प्लस हो जाएगा हमारे पास 2.5। तो यानी कि इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका यानी कि ये क्या आ गया हमारे पास, यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो वर्त का व्यास कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपको दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो वर्त का व्यास कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। और वर्त का व्यास ही क्या है, इस आयत का क्या है दोस्तों, कर्ण है। क्या है,
कर्ण है, तो सॉरी विकर्ण है, तो इस आयत का क्या है, विकर्ण है। तो विकर्ण आपको दे रखा है और एक भुजा आपको दे रखी है, तो तीसरी भुजा आप फाइंड कर सकते हैं किससे, पाइथागोरस प्रमेय से फाइंड कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। और यदि इसका युग्म होता है, युग्म क्या होता है कि यानी कि 3, 4 और क्या होता है 5 होता है, तो यानी कि ये भी क्या होता है, इसका युग्म होता है। यदि युग्म याद नहीं है तो याद होना जरूरी है। तो ऐसे युग्म होते हैं, युग्म कौन कौन से होते हैं, जैसे कि 3, 4, 5 होता है। उसी प्रकार होता है हमारे पास कौन सा होता है, एक तो 12 का होता है, 12 और 13 और एक होता है 5। ये भी क्या होता है, भुजाओं का युग्म होता है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का युग्म होता है। उसी प्रकार नेक्स्ट बात करें, एक होता है 8 का होता है, 8 के साथ होता है 15 का होता है, एक होता है 17 का होता है। ये भी क्या है, ये क्या है, युग्म है भुजाओं के मापों का, यानी कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं के मापों का युग्म है, जो आपको याद होना जरूरी है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये, यानी कि इन भुजाओं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको याद होना जरूरी है। तो इसकी बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय से भी हम सोल्व कर सकते हैं। और यदि आपको याद नहीं है तो पाइथागोरस प्रमेय से आपको सोल्व करना होगा। और यदि आपको याद है, याद कैसे, जैसे कि ये दे रखा आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ये कितनी आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर, कितने आ गए 5 सेंटीमीटर आ गए, तो 4 आ गई 5 आ गए, तो तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी हमारे पास 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसमें आपको आयत की एक भुजा, दोनों भुजाएं आ गई, तो यानी कि एक आ गई 4 सेंटीमीटर आ गई, एक आ गई 3 सेंटीमीटर आ गई। तो आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि यानी कि आधार इंटू क्या होता है, ऊंचाई, या फिर ऐसे बोल सकते हैं लंबाई इंटू ऊंचाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास आधार कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, कितना दे रखा है 4 इंटू ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई इक्वल टू कितनी आ जाएगी 3, कितनी आ जाएगी 3 को 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 12, तो 12 किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो इसका यानी कि आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आए दोस्तों। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, आइए बात करते हैं नेक्स्ट। वार्तालाप करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, बोला गया है दोस्तों कि यानी कि दिए गए चित्र में OED और OBA एक वर्त के त्रिज्याखंड है, एक वर्त के त्रिज्याखंड है, जिनका केंद्र O है, तो रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो रंगे हुए भाग के क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। जैसे आपको चित्र दे रखा है तो इसमें आपको क्षेत्रफल फाइंड करना है, यानी कि रंगे हुए इस भाग का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो इस भाग का क्षेत्रफल फाइंड करना है जिसमें आपको 2 त्रिज्याखंड दे रखा है, एक दे रखा है OA और B दे रखा है, फिर नेक्स्ट बोला गया कि यानी कि OD और E दे रखा है। तो ये आपको दे रखा है जिसमें आपको दे रखा है यानी कि एक कोण O दे रखा है आपको, यानी कि कोण कितना दे रखा है आपको 45 डिग्री दे रखा है। और बड़े वर्ग त्रिज्याखंड की त्रिज्या आपको दे रखी है, कितने दे रखे है 4 मीटर की है। और छोटे वर्त की त्रिज्याखंड की त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको 3 मीटर दे रखे है। तो आपको फाइंड करना है छायांकित भाग, यानी कि छायांकित भाग जो आपको ये रंगा हुआ क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। कैसे सोल्व करेंगे आइए बात करते हैं। तो वार्तालाप करते हैं। बेसिक है दोस्तों, बेसिक क्या है, तो इसमें यानी कि ये तो क्या हो जाएगा हमारे पास बड़े वाला त्रिज्याखंड। तो बड़े वाले त्रिज्याखंड में यदि हम छोटे वाले त्रिज्याखंड को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी कि शेष भाग आ जाएगा। तो छायांकित भाग आ जाएगा। तो बड़े वाले वर्त की त्रिज्याखंड कितने, सॉरी त्रिज्या कितनी दे रखी है 4 मीटर दे रखी है। छोटे की कितनी दे रखी है आपको 3 मीटर दे रखी है। बात करते हैं किस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं। तो इसकी बात करें तो इसमें हो जाएगा हमारे पास बड़े वाले, यानी कि त्रिज्याखंड की बात करें तो त्रिज्याखंड का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है पाई इंटू आर स्क्वायर थीटा अपॉन कितना होता है 360 डिग्री होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें हो जाएगा हमारे पास पाई आर कौन सी लेनी है आपको, बड़ा त्रिज्याखंड ले रहे हैं तो बड़े वाले त्रिज्याखंड, तो इसका यानी कि कैपिटल आर ले ली, कैपिटल आर का स्क्वायर अब इंटू थीटा बटा कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें माइनस करना है किसको, छोटे वाले त्रिज्याखंड को। तो छोटे वाले त्रिज्याखंड की बात करें तो इसमें हो जाएगा हमारे पास पाई आर कौन सी लेनी है स्मॉल आर, यानी कि छोटे की हो जाएगी स्मॉल आर का स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। थीटा यानी कि कोण क्या हो जाएगा, दोनों का सेम होगा। तो यहाँ पर कॉमन आ रहे हैं हमारे पास, कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, पाई आ जाएगा, पाई क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें इसमें आ जाएगा हमारे पास थीटा अपॉन कितना आ जाएगा 360 डिग्री।
तो ये बच जाएंगे हमारे पास यानी कि आर का स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस हो जाएगा स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में आपको दे रखा है वैसे आपको वैल्यू रखनी है, तो इसमें हो जाएगा आपको रखना है यानी कि पाई, पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है तो कौन सी रखनी है आपको 22/7 रखनी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 22/7 इंटू थीटा की बात करें तो थीटा आपको दे रखा है 45/360 डिग्री, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। कैपिटल आर की बात करें तो कैपिटल आर कितने दे रखे हैं आपको 4 दे रखे हैं, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16 माइनस स्मॉल आर की बात करें तो स्मॉल आर का स्क्वायर करेंगे यानी कि स्मॉल आर कितने दे रखे हैं 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 हो जाएगा तो 9 को यानी कि 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, कितना आ जाएगा दोस्तों 7 आ जाएंगे। तो इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास यानी कि कितना आ गया, इधर आ गया हमारे पास कितना आ गया 22 कितना हो जाएगा 7, 22 कितना हो जाएगा 7 इंटू हो जाएगा 45 आ रहा है, इधर कितना आ रहा है 360, तो 360 यानी कि 15 से डिवाइड हो रहा है, 15 3 कितने होते हैं 45। इसकी बात करें 15 दूना कितने होते हैं 30, कितने बच जाएंगे 6 और 15 चौक कितने होते हैं 60। नेक्स्ट बात करें 3 से डिवाइड हो रहा है, कितनी बार जा रहा है 3 8 24, 8 बार जा रहा है तो यानी कि कितना आ गया हमारे पास 1/8 आ गया, कितना आ गया 1/8 आ गया। नेक्स्ट बात करें 16 में से यदि 9 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, शेष बच जाएगा दोस्तों 7, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो 7 से 7 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, एक 7 डिवाइड में है और एक मल्टीप्लाई में है, तो 7 से 7 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें ये कट रहा है हमारे पास 2 से डिवाइड हो रहा है, कितनी बार जा रहा है 4 बार। इसकी बात करें तो ये जा रहा है 11 बार, तो यानी कि कितना आ गया हमारे पास, इसका क्षेत्रफल आ गया हमारे पास 11 कितना आ गया 4 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो यानी कि छायांकित भाग यानी कि इस वाले क्षेत्र, इस वाले भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया हमारे पास 11/4 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। सेंटीमीटर आपको नहीं दे मीटर में दे रखा है तो क्या हो जाएगा मीटर में हो जाएगा। तो यह आ गया 11 क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों 11/4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, जैसे कि आपको ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में क्या दे रखा है इसकी बात करें तो ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है डी नंबर का, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, डी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, वार्तालाप करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, बोला गया दोस्तों कि एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। यदि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 70 वर्ग मीटर है तो फर्श का परिमाप क्या होगा। तो फर्श का परिमाप आपको फाइंड करना है, कैसे सोल्व करेंगे आइए बात करते हैं किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो इसमें आपको दे रखा है एक कमरे की बात किया है तो कमरा कैसा होता है दोस्तों, आयताकार होता है। कैसा होता है, आयताकार होता है। जिसमें बोला गया है, क्या बोला है, कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। तो कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से, चौड़ाई यदि हमने x मान ली तो लंबाई कितनी हो जाएगी हमारे पास x प्लस कितनी हो जाएगी 3, कितनी हो जाएगी x प्लस 3 हो जाएगी। नेक्स्ट बोला गया है यदि कमरे की फर्श का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 70 मीटर स्क्वायर है। तो फर्श का परिमाप आपको फाइंड करना है, कैसे सोल्व करते हैं। तो क्षेत्रफल इक्वल टू कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इक्वल टू आपको कितना दे रखा है 70 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी हमारे पास x प्लस कितनी हो जाएगी 3, कितनी हो जाएगी दोस्तों, कितनी हो जाएगी x प्लस 3, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास x प्लस 3, तो x प्लस 3 हो जाएगी। नेक्स्ट इनटू क्या करेंगे हम, चौड़ाई से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो x हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 70, कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको दे रखा है x प्लस 3 इंटू एक्स अप इक्वल टू कितना आ रहा है 70 आ रहा है। तो ऐसे आपको दो टुकड़े करने हैं जिसको यानी कि ऐड करने पर तो कितना आना चाहिए दोस्तों हमारे पास, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए हमारे पास 70 आना चाहिए। और इसकी बात करें तो इसमें दो टुकड़े होने चाहिए, एक होना चाहिए x प्लस 3 होना चाहिए और एक होना चाहिए x होना चाहिए। तो इसकी बात करें तो इसमें हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, इसकी बात करें तो ये होते हैं हमारे पास कौन से हो जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा 10 इंटू
7 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 70 आएगा। तो ये हो जाएगा, ये तो हो गया हमारे पास कितना हो गया x प्लस 7 हो गया, और ये हो गया हमारे पास x हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, तो 7 आ गई, तो ये कितना हो गया 7 हो गया। इसकी बात करें तो ये कितना हो गया हमारे पास, लंबाई कितनी हो गई x प्लस, यानी कि 7 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। परिमाप आपको फाइंड करना है, तो परिमाप इक्वल टू क्या होता है, भुजाओं का जो योग होता है, यानी कि चारों तरफ की बाउंड्री इक्वल टू क्या होता है, परिमाप होता है। तो चारों तरफ की बाउंड्री करेंगे दोस्तों। इसकी बात करें तो कमरे यानी कि फर्श का परिमाप आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, तो इसका परिमाप इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई करेंगे तो यानी कि लंबाई कितनी दे रखी है आपको 10 आ गई, और चौड़ाई कितनी आ गई 7 आ गई। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 17, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 34। तो 34 क्या आ गई दोस्तों, मीटर क्या आ गए हमारे पास, परिमाप आ गया। तो फर्श का परिमाप कितना आ गया हमारे पास 34 मीटर आ गया। तो इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनके बारे में 1 बाय 1 वार्तालाप की। नेक्स्ट फिर वार्तालाप करेंगे दोस्तों, तो नेक्स्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। न्यू चैप्टर यानी कि मेंस्ट्रुएशन ही होगा। मेंस्ट्रुएशन में हमने 2D की वार्तालाप करी, तो 2D में सभी प्रकार के कंसेप्ट की वार्तालाप की। नेक्स्ट हम बात करेंगे 3D की वार्तालाप करेंगे। मेंस्ट्रुएशन में 3D में जिन भी यानी कि 3D में किस फिक्स को फाइंड करना होता है, कैसे आपको फाइंड करना होता है, कौन कौन सी आकृति पढ़ना होता है, तो उनके बारे में सभी प्रकार के बेसिक कंसेप्ट के 1 बाय 1 वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल SK एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आप बने रहना। और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नहीं आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर नेक्स्ट फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।